नमस्कार, स्वागत है आपका महासरकार डायरी में, जहां हम आपको महाराष्ट्र सरकार की हफ्ते भर की बड़ी खबरों की जानकारी देते हैं। महाराष्ट्र विधानमंडल का बजट सत्र सोमवार को शुरू हो गया। पहले दिन राज्यपाल के अभिभाषण के साथ कार्यवाही की शुरुआत हुई, जिसमें सरकार की प्राथमिकताओं और विकास योजनाओं का खाका पेश किया गया। सत्र के दौरान कानून व्यवस्था, किसानों के मुद्दे और महंगाई जैसे अहम विषयों पर चर्चा होने की संभावना है। सरकार ने रचनात्मक बहस का भरोसा दिया है, जबकि विपक्ष ने जनता से जुड़े मुद्दों को उठाने की बात कही है। राज्य का बजट 6 मार्च को पेश किया जाएगा। बजट सत्र से पहले मुंबई में चाय पार्टी का आयोजन किया गया। इसके बाद हुई प्रेस वार्ता में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि सरकार आम आदमी को राहत देने के साथ वित्तीय अनुशासन बनाए रखने वाला बजट पेश करेगी। उन्होंने बताया कि सत्र में 15 विधेयक लाए जाएंगे और दिवंगत अजित पवार के सुझावों को शामिल किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश पर जोर देने की बात कही, जबकि उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने कहा कि आने वाला बजट सर्वांगीण विकास का होगा। या अधिवेशनामध्ये आपलं बजेट येत आहे आणि मला सांगताना आनंद वाटतो की नुकतंच केंद्र सरकारचं जे बजेट आलं त्या बजेटमध्ये महाराष्ट्राला मिळणाऱ्या निधीत 20,000 कोटी रुपयाची वाढ झालेली आहे आणि जवळपास टॅक्स डिव्होल्यूशन मध्ये आता महाराष्ट्राला 98,306 कोटी रुपये मिळणार आहेत। जी मागणी फायनान्स कमिशन समोर मी शिंदे साहेबांनी आणि अजितदादांनी केली होती ती बहुतांशी त्यांनी मान्य केल्यामुळे महाराष्ट्राला चांगला फायदा या ठिकाणी होतोय। या अर्थसंकल्पीय आकारमानात झालेली भरीव वाढ केवळ आकड्यांची वाढ नाही, तर महाराष्ट्राला सर्वांगीण विकासाकडे नेण्याचं प्रगतीचं द्योतक आहे। एवढंच आहे की हे सरकार जे आहे हे स्थगिती सरकार नाही, हे प्रगती सरकार आहे आणि सर्वसामान्यांचं सरकार आहे आणि म्हणूनच यामध्ये अनेक निर्णय आम्ही घेतले। मुंबई में AI फॉर एग्री 2026 ग्लोबल कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किया। इस सम्मेलन का मकसद कृषि क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल को बढ़ावा देना रहा। इसमें देश विदेश के विशेषज्ञ, नीति निर्माता और उद्योग जगत के प्रतिनिधि शामिल हुए। AI आधारित समाधान, डेटा एनालिटिक्स और स्मार्ट खेती पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि AI के जरिए उत्पादन लागत कम कर किसानों की आय बढ़ाई जा सकती है। दिल्ली में आयोजित इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देश के विकास की नई दिशा तय कर रहा है और महाराष्ट्र इसमें अग्रणी बनने की दिशा में काम कर रहा है। उन्होंने बताया कि कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा और प्रशासन में AI के उपयोग से कामकाज तेज और पारदर्शी हो रहा है। साथ ही उन्होंने नवाचार, स्टार्टअप्स और युवाओं की भागीदारी पर जोर दिया। महाराष्ट्र के आराध्य छत्रपति शिवाजी महाराज के जन्मोत्सव पर पुणे के शिवनेरी किले में भव्य समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ दोनों उप मुख्यमंत्री मौजूद रहे। वहीं आगरा में अजिंक्य देवगिरी प्रतिष्ठान द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भी मुख्यमंत्री शामिल हुए। दोनों कार्यक्रमों में शिवाजी महाराज के राष्ट्र निर्माण, शौर्य और सुशासन के विचारों को आगे बढ़ाने का संदेश दिया गया। नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट परिसर में ग्लोबल लॉजिस्टिक्स कंपनी फेडेक्स के अत्याधुनिक हब का भूमि पूजन किया गया। ये परियोजना महाराष्ट्र को अंतर्राष्ट्रीय कार्गो नेटवर्क से जोड़ने की दिशा में बड़ा कदम मानी जा रही है। इसके शुरू होने से निर्यात आयात को गति मिलेगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। सरकार का कहना है कि इससे मुंबई महानगर क्षेत्र एक प्रमुख लॉजिस्टिक्स और व्यापार केंद्र के रूप में और मजबूत होगा। मुंबई में भारत फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन 2026 कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसमें फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार भी शामिल हुए। इस आयोजन से तकनीक, AI, स्टार्टअप और रिसर्च में सहयोग बढ़ेगा, निवेश आएगा और मुंबई, पुणे जैसे शहर इनोवेशन हब के रूप में और मजबूत होंगे। साथ ही रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। तो ये थे इस हफ्ते के महासरकार डायरी के प्रमुख अपडेट्स। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। देखते रहिए आज तक।